बचपन में अपने माँ बाप से पैसे मांगने पर आपने ये जरूर सुना होगा कि पैसे दरख्तों पर नहीं उगते बल्कि मेहनत करके कमाने पड़ते हैं। पर अब आप ये वीडियो अपने माँ बाप को दिखाकर ये साबित कर सकते हैं कि अगर पैसे दरख्तों पर नहीं लगते तो पाइपलाइन से तो निकल सकते हैं ना, कुछ इस तरह से। जो बचपन में हम सबको लगता था और हर नई आने वाली हुकूमत से जो हम उम्मीदें लगाते हैं वो बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। ये वीडियो है दरअसल भारतीय रियासत कर्नाटक में मौजूद एक सरकारी जूनियर इंजीनियर के घर की पाइपलाइन का, जहां से ये धड़ाधड़ नोट निकाल रहे हैं। और इस पाइपलाइन को इसने खास तौर पर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के लिए बनवाया था, जहां से तकरीबन 25 लाख रुपए कैश और बड़ी तादाद के अंदर सोना भी बरामद किया गया, जो कि रिकवरी के बाद यकीनन किसी बड़े सरकारी अफसर की पाइपलाइन में जाएंगे और अनकरीब इस पर एक बॉलीवुड मूवी भी आने वाली होगी। रुको जरा, मैं अपने घर की पाइपलाइन चेक करके आया। वैसे भी आजकल मुल्क के अंदर जॉब्स तो है नहीं और इंस्टीट्यूट भी सिर्फ डिग्रियां बांट रहे हैं सिर्फ चंद पैसों के लिए, तो जाहिर है कि हम ये कह सकते हैं कि इंजीनियर बनने की बजाय गधों के तादाद में इजाफा हुआ है। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 93 में खुशामदीद। ये वो सीरीज है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो और जिनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये भाई साहब बारिश के बाद मोबाइल इस्तेमाल करते करते देखकर डिलीट कर देना वाली पिक्चर्स, और मेरे बाबू ने थाना थाया का मैसेज टाइप करते हुए सीढ़ियों से जा रहे थे कि अचानक स्लिप होकर गिर जाते हैं और इनकी गोलक सूज जाती है। अब ये घर वापस जाकर कपड़े बदल कर फिर से यहाँ पर वापस आते हैं और मोबाइल फोन अपनी जेब में डालकर सोचते हैं कि अब नहीं गिरूंगा, लेकिन एक बार फिर से स्लिप होकर गिरकर अपनी टूई सुझवा बैठते हैं। अब की बार ये खड़े होकर कपड़े बदलने का नहीं सोचते बल्कि ये सोच करके जरूर किसी ने काला जादू करवाया होगा और तीसरी बार गिरा तो गोलक का क्या हाल होगा और डॉक्टर को क्या बताऊंगा कि कहां पर लगी और कैसे लगी। सो ये सोचकर ये अपने काम की तरफ चुपचाप चल पड़ते हैं। तो तजर्बे से साबित हुआ कि बाबू सोना से भी ज्यादा जरूरी है आसपास की सिक्योरिटी, वरना कुछ ऐसा भी हो सकता है। आर्ट एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी शख्स को गॉड गिफ्टेड मिलती है और इसे सीख कर मजीद निखारा भी जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ आर्ट ऐसी भी हैं जिन्हें देखकर ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि कोई शख्स भला इतना स्किलफुल और टैलेंटेड भला कैसे हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये फोन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दरअसल एक 3D पेंटिंग है जिसे इटली के एक मशहूर आर्टिस्ट मार्सिलो बारिंगी ने तैयार किया है और ये इस तरह की कई हैरत अंगेज ड्राइंग्स को बनाने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। चाइनीज मेकअप आर्टिस्ट यूया मेका को अपनी स्किल्स दिखाने के लिए ना किसी क्लाइंट की जरूरत है और ना ही किसी पेपर की, क्योंकि ये खुद को ही किसी मशहूर शख्सियत और सेलिब्रिटी के अंदर बदल सकती है और वो भी सिर्फ मेकअप की मदद से, जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल है। या ये शख्स जो कि कुदरती तौर पर मौजूद पत्थर और इसके आसपास मौजूद बर्फ का प्रॉपर इस्तेमाल करके इसे एक औरत के चेहरे वाली पेंटिंग के अंदर इस तरह से बदल देता है कि बिल्कुल हकीकत लगे और इसे ड्रोन की मदद से हम इंतहाई खूबसूरत अंदाज के अंदर देख सकते हैं। है ना अमेजिंग। आपको मुमकिन है रोड पर गुजरते हुए या सर्दियों के कपड़ों के अंदर कभी कुछ पैसे रखे हुए मिले हों या मिठाई या ड्राई फ्रूट के डब्बे के अंदर से सुई धागा निकलने की बजाय वाकई मिठाई निकलने पर आपने सोचा हो कि इससे बड़ी लक मेरे लिए भला क्या हो सकती है। तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, जो कि अमेरिकी स्टेट कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो के एक हाईवे का है, जहां पर बैंक के लिए कैश ले जाने वाले 2 ट्रक से पैसे निकल कर पूरे हाईवे पर फैल गए और लोग इन्हें उठाकर खुशी से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने लगे। मगर अफसोस कि इनके वॉचर्स में खुद पुलिस वाले भी शामिल थे, जो कि साथ साथ बैठे नोट्स बना रहे थे कि इस बंदे को चूकना है, जिन्होंने टिकटॉक वीडियोस की मदद से इन्हें शनाख्त करके गिरफ्तार कर लिया। और ये बेचारे अपनी सफाई के अंदर सिर्फ ये कहते रह गए, मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि कभी भी चोरी करते वक्त वीडियो ना बनाओ। जस्ट किडिंग।
कैवियार एक नॉर्मल प्रोडक्ट्स को लग्जरी प्रोडक्ट्स में बदलने वाली एक कंपनी है जिसने हाल ही के अंदर आईफोन 13 प्रो मैक्स का एक न्यू वर्जन निकाला है जिसके अंदर 80 मिलियन साल पहले जमीन पर मौजूद डायनासोर का असली दांत लगा हुआ है जो कि इतना तेज है कि आपकी जेब भी काट सकता है। और ये काम तो एप्पल पहले से कर रहा है। ये सिर्फ लिमिटेड 7 के करीबी फोन्स बनाए गए हैं या फिर शायद डायनासोर के मरने से पहले इसके मुंह में दांत ही इतने बचे हों। इसकी कीमत कंपनी ने $9,150 से स्टार्टिंग रखी है जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 16 लाख रुपए बनते हैं। इसके अंदर 24 कैरेट सोने की चादरें भी लगाई गई हैं जिसकी चमक आसमानी बिजली को जाहिर करती है, जबकि इसके अंदर मौजूद काला रंग डायनासोर का उभरा हुआ सर देखा और हाथ लगाकर महसूस किया जा सकता है। लेकिन जरा सोचो कि ये डायनासोर का दांत असली है या फेक, इसकी गारंटी कौन देगा? डायनासोर भी बेचारे सोचते होंगे कि हमारे मरने के बाद भी इंसानों ने हमसे भी प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया है, इसलिए शायद अगर वो आज जिंदा होते तो उनका रिएक्शन यकीनन कुछ ऐसा होता। खुदा दा वास्ता साडी जान छाड़ दियो। कुछ जेहड़ी 4 दिन जिंदगी बची है ना असीं तुहानू बड़ा कि तुहानू बदवावा दे के तुहाडी जान कट छड़ी है। और दूसरी बात यह कि 16 लाख रुपए है, तो क्या आप सिर्फ एक केसिंग के लिए इतना पैसा भरना चाहेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। एप्पल कंपनी जो कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया भर के अंदर जानी जाती है, इसने टेस्ला की टेक्नोलॉजी के मुकाबले में अपनी एक एप्पल कार बनाने का ऐलान कर दिया है जो कि बिना किसी ड्राइवर के टोटली इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी, जिसका ऐलान 2014 के अंदर हो गया था और 2022 के अंदर इसकी प्रोडक्शन भी शुरू होनी थी जो कि पहले कोरोना की वजह से और अब चिप शॉर्टेज की वजह से पेंडिंग है, जबकि इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा दिखता है। और यस, इसके लिए आपको अलग से चार्जिंग केबल भी खरीदना पड़ेगी। और एप्पल की गाड़ी है तो इसे खरीदने से पहले इसकी कीमत का तसव्वुर तो आप खुद ही कर सकते हैं, जिसे खरीदने के बाद आप यकीनन ये जरूर बोलेंगे क्योंकि हम खानदानी गरीब है? हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। नेदरलैंड के शहर एम्स्टरडैम के एयरपोर्ट पर एक घड़ी मौजूद है जिसका टाइम एक इंसान इसके अंदर खड़े होकर मुस्तकिल बदलता रहता है, वो भी दिन के अंदर 24 घंटे लगातार, वो भी हाथ से। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भला कैसे मुमकिन है? जी हाँ, मुमकिन है क्योंकि ये शख्स कोई असली नहीं है बल्कि एक आर्ट है जिसमें पहले से मौजूद 12 घंटे की रिकॉर्डिंग को रोजाना चलाया जाता है और देखने वालों को ऐसा लगता है कि कोई असली बंदा इसके अंदर से इस टाइम को हर वक्त चेंज कर रहा है। जस्ट इमेजिन कि अगर ये जॉब रियल होती तो इस लड़के के घर वाले रिश्ते वालों को क्या बताते कि हमारा बेटा क्या जॉब करता है और कितने घंटे। कितना पैसा कमा लेते हो? 3.5 इंसेंटिव मिला के। इंसेंटिव लगा के? और कितने घंटे काम करते हो? 12 घंटे। हम सभी जानते हैं कि हवाई जहाज बहुत ही ज्यादा भारी होते हैं और एक बोइंग 747 का वजन तो तकरीबन 80,000 किलोग्राम होता है। तो सवाल यह है कि ये जहाज इतने वजन के साथ जब लैंडिंग करते हैं तो इनके टायर फट क्यों नहीं जाते हैं? और क्या हो अगर ये लैंडिंग के दौरान ही पंचर हो जाएं? एक आम हवाई जहाज हवा के अंदर तकरीबन 1000 से 1200 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से उड़ता है और लैंडिंग के दौरान ये स्पीड 200 से 300 किलोमीटर पर घंटा तक हो सकती है। इनके टायर्स के अंदर रबड़ के साथ साथ एल्यूमिनियम और स्टील को भी मिक्स किया जाता है और नाइट्रोजन गैस को आम टायर के मुकाबले में 6 गुना ज्यादा प्रेशर से भरते हैं, इसलिए इनके फटने का खतरा बहुत ही कम होता है। लेकिन ये पंचर इसलिए नहीं होते क्योंकि 50 फ्लाइट्स के बाद इस प्लेन के टायर्स को बदल दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे टायर्स एक साथ लगे होते हैं जो कि लैंडिंग में एक साथ नहीं खुलते, इसलिए अगर कोई टायर पंचर हो भी जाए तो इसका वजन बाकी टायर संभाल लेते हैं, वरना हवा में टायर बदलवाने के लिए फरिश्ते आसमान पर मौजूद किसी वर्कशॉप पर ले जाते हैं जहां पर सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर भी तसल्ली बख्श अपडेट होते हैं। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।